हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमिड एपिसोड 15। एपिसोड 14 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोच वो काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं और सभी स्टूडेंट्स को अपना सीक्रेट बता देते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी में थे तब कोच युआन पे उनका क्रश था, और कहते हैं जब कोच युआन ने स्विमिंग ज्वाइन की थी तब वो उनसे फर्स्ट साइट फॉल इन लव हो गए थे। और कोच वू ने कोच युआन को काफ़ी बार प्रपोज किया था, लेकिन कोच युआन ने उन्हें बार बार रिजेक्ट कर दिया था। तो लिनगी पूछता है उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया। तो कोच वू कहते हैं क्योंकि उन्हें वीक मैन्स पसंद नहीं थे, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं वीक नहीं हूँ। तो लिंगी कहता है आप तो एक फेमस स्विमर हैं। तो कोच वू कहते हैं हाँ, लेकिन स्विम टीम में एक वुमेन को मैं कैसे हरा सकता था। आगे चिरीफोंग कहता है अब चलने का टाइम हो गया। चिरीफोंग यंग दो से कहता है तुम घर कैसे जाने वाली हो। तो वो कहती है मैं टैक्सी बुला लूंगी, मुझे अपनी कंपनी भी जाना है, पहले कुछ मटेरियल पुट करने हैं। तो तेंगिवाई कहता है काफी लेट हो गया है, क्या टैक्सी सेफ होगी। तो यंदो कहती है रिलैक्स। तो तेंगिवाई कहता है मैं तुम्हारी टैक्सी लेने में हेल्प करता हूँ। तो यंदो कहती है इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, तुम आज के कंपटीशन के बाद थक गए होगे, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। कोच वू कहते हैं तुम्हारी मॉम तुम्हें मिस कर रही होंगी, शायद इसलिए वो ब्लाइंड डेट के लिए एक्सक्यूज बना रही हैं। तो चिरीफोंग कहता है हाँ, तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। तो कोच वू कहते हैं मैं तुम्हें ब्रेक देता हूँ, जाओ और कल वापस आ जाना। तेंगिवाई घर आ जाता है तो इस बार भी उसके घर पर कोई नहीं होता है। तभी उसे यंदो का टेक्स्ट मिलता है कि मुझे भी अब तुम्हारे लक चार्म पर बिलीव है। तो तेंगिवाई कहता है थैंक्स, क्या तुम सेफ्टी घर पहुंच गई। तो यंदो कहती है डोंट वरी, मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ। यंदो पूछती है तुम्हारा फोन तुम्हारे पास कैसे है। तो वो उसे बताता है कि मैं घर आया हूँ, इसलिए कोच वो ने दिया है। यंदो कहती है टेक केयर। आगे तेंगिवाई अपने रूम में शावर लेने चला जाता है और तभी यंदो भी अपने रूम में आ जाती है। और वो जैसे ही शावर लेने के लिए आती है तो वहाँ उसे तेंगिवाई उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर कहती है तेंगिवाई यहाँ क्या कर रहा है। और तेंगिवाई भी उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि ये मेरा रूम है। और तभी आंटी लू भी आ जाती हैं और तेंगिवाई से पूछती हैं तुम कब वापस आए। तेंगिवाई को भी पता चल जाता है कि वो नई किराएदार यंदो है, और यंदो को भी कि वो खराब बेटे तुम हो जो घर नहीं आते हो। तो आंटी लू कहती हैं हाँ, मैं तुम दोनों को इंट्रोड्यूस कराना भूल गई, यही मेरा बेटा है तेंगिवाई, और ये वही ब्यूटीफुल लेडी है जो मेरी नई किराएदार है। तो तेंगिवाई कहता है यंदो। तो आंटी लू कहती है तुम्हें इसका नेम कैसे पता, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। आगे तेंगिवाई चिरीफोंग को फोन करता है कि तुमने मेरा रूम यंदो को रेंट पर दिया है। तो चिरीफोंग एक्सक्यूज बनाने लगता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम क्या कह रहे हो। तो तेंगिवाई कहता है डम की तरह एक्टिंग मत करो, तुमने ही ये सब प्लान किया था राइट। तो वो कहता है ये एक कोइंसिडेंस है। वो कहता है यंदो तुम्हारे बेड पर सोती है। तो तेंगिवाई कहता है तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। तो चिरीफोंग उससे कहता है क्या तुम्हें यंदो अपने घर पर पसंद नहीं है तो अपनी मॉम को बता दो, वो उसे घर से बाहर कर देंगी। इतनी रात में क्या होगा अगर वो होमलेस हो जाएगी। तो तेंगिवाई कहता है स्टॉप इट, क्या तुम फ्यूचर में मेरी मॉम से टच में रहना बंद करोगे। तो चिरीफोंग कहता है फाइन। यंदो कहती है मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। तो तेंगिवाई कहता है इट्स ओके, मैं हमेशा ट्रेनिंग पर ही रहता हूँ, तो अपने रूम को खाली मत करना, मैं थोड़ी देर के लिए ही यहाँ हूँ। यंदो कहती है अगर मैं तुम्हारे रूम में हूँ तो तुम आज रात कहाँ सोगे। तभी आंटी लू आती हैं और तेंगिवाई से कहती हैं तुम घर क्यों आए हो। तो तेंगिवाई कहता है क्योंकि मेरा कंपटीशन हो गया तो मैं घर आकर थोड़ा रेस्ट करना चाहता था। तो आंटी लू यंदो से कहती हैं देखा, ये घर इसलिए आया है ताकि ये रेस्ट कर सके, इसलिए नहीं क्योंकि इससे मेरी कोई फिक्र है। तो तुम अभी मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो बालकनी में जाकर बाहर सो या सोफे पर,
अपने रूम के लिए यंदो से फाइट करने की सोचना भी मत। तो यंदो कहती है दैट्स नॉट गुड आइडिया, मैं आज रात अपनी फ्रेंड के घर चली जाती हूँ। तो आंटी लू कहती हैं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इस पर ज़्यादा सिंपैथी मत दिखाओ, इसे सिर्फ अपने कॉलेज में ही रहना है, इसे मेरी कोई फिक्र नहीं है, ये एक आउटसाइडर है, इसे मेरी बात कभी समझ नहीं आएगी। वेल आंटी लू कहती हैं डू यू हियर मी, तुम या तो बालकनी में सो या सोफे पर। वेल आगे तेंगी बाई सोफे पर सोता है तो यंदो उससे कहती है जाओ जाकर अपने रूम में सो जाओ, मैं यहाँ सो जाती हूँ। तो तेंगी बाई कहता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्या तुमने मेरी मॉम की बात नहीं सुनी कि तुमसे रूम के लिए फाइट नहीं करनी है। तो यंदो कहती है आंटी मजाक कर रही थी। तो वो कहता है आई नो, उन्हें मुझे टॉर्चर करना पसंद है। तो यंदो कहती है ऐसा नहीं है, जब तुम घर पर नहीं होते हो तो आंटी लू तुम्हारे लिए काफ़ी सारी डिलीशियस चीज़ें खरीदती हैं। तो तेंगी बाई कहता है हाँ, लेकिन वो सारी चीज़ें अरबाई को दे देती हैं और अरबाई से कहता है तुम्हें इस घर में सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। वेल यंदो उसकी पिलो उठा लेती है और कहती है तुम अंदर जाकर सो जाओ, तुम्हारी और कंपटीशन आ रही हैं, स्लीपिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो तेंगी बाई कहता है इट्स ओके, तुम अंदर सो जाओ। वेल दोनों इसी बात को लेकर फाइट करने लगते हैं और फाइट करते करते यंदो तेंगी बाई पर गिर जाती है और तभी इन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन भी क्रिएट हो जाता है। वेल तभी उसके पेरेंट्स भी आकर उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं डोंट वरी, हम जा रहे हैं, यू गाइस कंटिन्यू, हमने कुछ नहीं देखा। तो वो दोनों बहुत बुरी तरह शाय हो जाते हैं और कहते हैं जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो आंटी लू कहती हैं हमने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम्हें कैसे पता चला कि हम क्या सोच रहे हैं। तो उसके डैड कहते हैं लगता है ये भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं, और ये सीन काफ़ी फनी होता है। तो तेंगी बाई कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो आंटी लू कहती हैं अच्छे फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, अब तुम लोग जाकर सो जाओ। वेल आगे यंदो अपने रूम में आती है और कहती है चिरी फोंग, तुमने मुझे तेंगी बाई का घर दिलाया। वेल फिर वो टेबल पर बैठती है और कहती है ये वही टेबल है जहाँ तेंगी बाई बैठता है, और उसे तेंगी बाई की चाइल्डहुड पिक मिलती है और कहती है ये वही रूम है जिसमें तेंगी बाई बड़ा हुआ है, और कहती है मैं तेंगी बाई की लिविंग लाइफ में रह रही हूँ। वेल फिर वो तेंगी बाई के पूरे रूम को ऑब्जर्व करती है और कहती है फर्स्ट टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मैं तुम्हारे कितना क्लोज हूँ। वेल वो कहती है मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, और खुद को काम डाउन कराती है। इधर तेंगी बाई का भी सेम वही हाल होता है और वो भी उसके बारे में ही सोच रहा होता है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग आंटी लू ब्रेकफास्ट लगाती हैं तो यंदो कहती है तेंगी बाई कहाँ है। तो वो कहती है तेंगी बाई प्रैक्टिस पर गया है। वेल आंटी लू यंदो से पूछती हैं तुम तेंगी बाई को कब से जानती हो। तो वो बताती है कि मैं रिपोर्टर हूँ और मुझे स्पोर्ट के लिए चार्ज किया गया, तो एक इंटरव्यू के दौरान मैं उससे मिली। तो आंटी लू कहती हैं तुमने उसका इंटरव्यू लिया, उसकी तुम्हें क्या गुडनेस मिली। तो यंदो कहती है तेंगी बाई सच में बहुत अच्छा और टैलेंटेड है। तो आंटी लू कहती हैं टैलेंटेड, उसकी एक बुरी पर्सनैलिटी है, उसकी बुरी आदतें हैं, वो एक बुरा किड है, लेकिन हाँ थोड़ा हैंडसम दिखता है। तो यंदो कहती है तेंगी बाई रियली एक अच्छा इंसान है, जब मैं पूल में गिर गई थी तो उसने जंप करके मुझे बचाया था। और यंदो तेंगी बाई की काफ़ी तारीफ उन्हें बताने लगती है। तो वो कहती हैं फर्स्ट टाइम मैं किसी गर्ल से उसके लिए कॉम्प्लीमेंट सुन रही हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। वेल वो यंदो को उसकी कुछ फनी बातें भी बताने लगती हैं। तभी तेंगी बाई आ जाता है, फिर उसकी पूरी फैमिली मिलकर ब्रेकफास्ट करती है। तो आंटी लू तेंगी बाई से पूछती हैं सच बताना, क्या तुम यंदो के साथ डेट कर रही हो। तो दोनों शॉक रह जाते हैं। तो तेंगी बाई कहता है मॉम आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो उसकी मॉम कहती हैं तुम दोनों एक दूसरे को बार बार ऐसे क्यों देख रहे थे। तो उसके डैड भी कहते हैं योर मॉम इज़ राइट,
तो तेंगी और यंदुओ कहते हैं रियली हम डेट नहीं कर रहे हैं। वेल यंदुओ कहती है अंकल एंड आंटी तेंगी का न्यू कंपटीशन पास आ रहा है, क्यों ना आप लोग भी आकर देखें। तो आंटी लू कहती है नहीं, मैं कभी नहीं जाती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं हाँ, क्योंकि तेंगी अगर कंपटीशन में हारता है तो उन्हें हर्ट होगा और हमें हर्ट देखकर उसे भी हर्ट होगा। वेल आंटी लू कहती हैं मुझे सेम पसंद नहीं है, जब से उसने सेम स्टार्ट की है मैंने अपने बेटे को तब से खो दिया है। मेरा बेटा कभी घर नहीं आता है, हमेशा प्रैक्टिस पर ही रहता है, जानते हो मेरा दिल कितना दुखता है। वेल वो यंदुओं से कहती हैं तुमसे बस एक छोटी सी होप है कि प्लीज़ मेरे बेटे के आसपास रहना। तुम बहुत केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग हो, तुम उसकी केयर कर सकती हो, उसे समझ सकती हो। तो तेंगी अपनी मॉम को शांत कराता है। वेल आगे यंदुओ अपनी कंपनी जा रही होती है तो उसकी मॉम तेंगी से कहती है मेरे आर्म्स काफ़ी दुख रहे हैं, क्या तुम अरवाई को वॉक पर ले जा सकते हो, तुम दोनों एक साथ चले जाना। तो यंदुओ कहती है इट्स ओके, लेकिन तेंगी अपनी मॉम से कहता है आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रही हैं। तो वो कहती हैं इसमें अनकंफर्टेबल क्या है, जल्दी जाओ। वेल आगे वो लोग जाते हैं तो तेंगी यंदुओ से कहता है मेरी मॉम की बातों से परेशान मत होना। तो यंदुओ कहती है इट्स ओके, मैं उन्हें समझती हूँ। वेल तभी तेंगी की फैंस उसे देख लेती हैं और आकर कहती हैं हमने तुम्हारा कंपटीशन कल टीवी पर देखा था, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो वो उन्हें थैंक्स कहता है। वेल वो कहती हैं क्या हम तुम्हारे साथ एक पिक ले सकते हैं। तो तेंगी कहता है श्योर। तो वो उसके साथ पिक क्लिक कर लेती हैं और कहती हैं अब हम इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। तो यंदुओ कहती है तुम्हें तो काफ़ी लोग जानते हैं, तुम काफ़ी फेमस हो गए हो। तो तेंगी कहता है लेकिन मैं सैड हूँ। तो यंदुओ कहती है तुम सैड क्यों हो। तो तेंगी कहता है हम एक दूसरे को कितने लंबे समय से जानते हैं, कितने सारे लोग मेरे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, लेकिन तुमने कभी मेंशन नहीं किया। तो यंदुओ भी अपना फ़ोन निकालती है और कहती है तेंगी क्या मैं भी तुम्हारे साथ पिक ले सकती हूँ। तो वो कहता है नो प्रॉब्लम। वेल वो जब पिक क्लिक करती है तो उसकी छोटी हाइट की वजह से तेंगी कट हो जाता है। तो फिर तेंगी उसका फ़ोन ले लेता है और कहता है मैं पिक क्लिक करता हूँ। तो जब तेंगी पिक क्लिक करता है तो वो यंदुओ के शोल्डर पर हाथ रख लेता है और यंदुओ तभी ब्लश करने लगती है। तो तेंगी कहता है लगता है तुम ब्लश कर रही हो। तो वो कहती है ऐसा नहीं है। वेल तेंगी कहता है पिक काफ़ी अच्छी है, मुझे बाद में सेंड कर देना। वेल आगे वो उसे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देता है। आगे यंदुओ उसे पिक सेंड कर देती है। वेल आगे तेंगी की फैंस उसकी पोस्ट देखती हैं और कहती हैं ये कितना हैंडसम है, क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी वहाँ चिरीफोंग आ जाता है और कहता है तुम्हारी फैंस ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, क्या हम दोनों में कोई डिफरेंस है। तो तेंगी स्माइल करता हुआ चला जाता है। वेल आगे तेंगी की मॉम भी उसके सेम स्टेडियम आ जाती हैं। वेल उन्हें उसकी फैन गर्ल्स मिलती हैं जो उसकी वीडियो देखती हैं और कहती हैं ये कितना हैंडसम है, इसकी वीडियोस पर मिलियन व्यूज़ हैं। आगे चिरीफोंग तेंगी से कहता है तुम फेमस तो हो गए, लेकिन तुम्हें पॉपुलर होने के लिए मुझसे टिप्स लेनी चाहिए। कि तभी कुछ और फैन गर्ल्स आ जाती हैं। तो चिरीफोंग उनसे पूछता है क्या तुम मेरा ऑटोग्राफ लेना चाहती हो या सेल्फी, लेकिन वो तेंगी की साइड चली जाती हैं और कहती हैं आई रियली लाइक यू और उसे अपना फ़ोन नंबर भी देने लगती हैं। तो चिरीफोंग जेलस होता है और लिंगी भी उस पर हंसता है। तभी उसकी मॉम आ जाती हैं और उसकी फैन से कहती हैं मैं तेंगी की मॉम हूँ और कहती हैं मेरे बेटे की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, लेकिन इट्स ओके अगर उसकी और फ्रेंड्स बन सकती हैं। तो तेंगी चिरीफोंग को इशारा करता है कि इन्हें स्टॉप कराओ और ये एपिसोड यही एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.